कभी कभी जीवन में हमें असामान्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये परिस्थितियां हमें निराशा में डाल सकती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के विश्वास और भक्ति की शक्ति इन परिस्थितियों को परिवर्तित कर देती है। यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में है जिनका नाम गोपाल था। गोपाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में गरीबी के कारण कई मुश्किलें थीं, लेकिन गोपाल का विश्वास और भक्ति अद्भुत था। वह हमेशा भगवान शिव की पूजा और ध्यान में लगा रहता था। उसका मानना था कि भगवान शिव सबका मित्र है और उन्हें सदैव सहायता करते हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा हो गया। कृषि संकट के कारण लोगों को भोजन की कमी हो रही थी और पानी की भी अभाव था। लोगों की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ रही थीं और उन्हें कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। गोपाल के पिता एक किसान थे और सूखे के कारण उनके खेतों में अच्छी पैदावार नहीं हो रही थी। उनका परिवार भोजन के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन गोपाल को निराशा में डालने की बजाय यह परिस्थिति उसकी भक्ति को और भी बल देने लगी। वह हर रोज सुबह भगवान शिव की पूजा करता और उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करता। एक दिन गोपाल ने अपने पिता को बताया कि वह भगवान शिव की उपासना करके समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। उन्होंने अपने पिता को प्रेरित किया कि वे भी भगवान शिव की पूजा करें और उनकी शरण में आएं। गोपाल के पिता ने उसकी सलाह मानी और भगवान शिव की पूजा आरंभ की। वे हर दिन ध्यान और भक्ति से पूजा करते और भगवान की कृपा की प्रार्थना करते रहे। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक बारिश होने लगी। बारिश के साथ ही खेतों में पानी भरने लगा और पौधे फिर से हरा भरा होने लगे। लोगों की मुश्किलें कम होने लगीं और सभी खुशी खुशी रहने लगे। गोपाल और उसके पिता ने भगवान शिव की शक्ति और उनकी कृपा का अनुभव किया। उनका विश्वास और भक्ति ने उन्हें समस्याओं से निकलने में मदद की और उन्हें सफलता प्राप्त करने में सहायक साबित हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। हमें अपने विश्वास और भक्ति में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए और उसी के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। भगवान की कृपा सदैव हमारे साथ है, हमें सिर्फ उसे प्राप्त करने के लिए उसे खोजना है। इस प्रकार गोपाल की इस कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना हम शक्तिशाली तरीके से कर सकते हैं। बस हमें अपने भगवान में विश्वास और भक्ति बनाए रखना चाहिए।